जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं। क्या कहते हैं कि आज से हमने ईडियम फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट की है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं जो क्या होते हैं एग्जाम जो है पास में आ रहे हैं, तो उसके लिए जो ईडियम फ्रेजेस होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के लिए हमने जो 500 जो ईडियम फ्रेजेस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, उनके लिए ईडियम फ्रेजेस की सीरीज लाई है। और होता क्या है कि हमें ईडियम फ्रेजेस याद करने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत का मतलब कि हमें 50 ईडियम फ्रेजेस नहीं याद होते हैं, उसमें तो हमें 500 याद करने हैं। अगर हमें एग्जाम में सही करने हैं ना, तो हमें 500 ईडियम फ्रेजेस हमें याद करने पड़ेंगे, लेकिन हमें ईडियम फ्रेजेस याद नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, ईडियम फ्रेजेस को बहुत ही आसानी से याद कराने वाले हैं एक ट्रिक से। जैसे ही आप वर्ड देखेंगे ना, उसका आप मीनिंग तुरंत समझ जाएंगे। बिल्कुल ये मेरी आपकी 100% गारंटी है कि आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, तो आपको हर जो ईडियम है ना, उसका जो मीनिंग आपके दिमाग में होगा। लेकिन आपको करना ये है कि क्या है कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद 1-2 दिन बाद इसको रिवाइज जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम रिवाइज नहीं करते ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा था। क्योंकि एक बार इस पर नज़र मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रिक कब तक काम आती है, ट्रिक काम आती है कि हमें कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, कि एक हमें तुरंत पहचानने के लिए, एक माइंड में तुरंत क्लिक करने के लिए। ट्रिक ये नहीं है कि ट्रिक से ही अगर हमने एक बार पढ़ लिया उसके बाद हम कभी सीधे एग्जाम में, ये नहीं है। एक बार हमें रिवाइज जरूर करनी है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश जुगाड़ से। क्या कहते हैं जिस चैनल का कहता है, जिसका यूट्यूब चैनल है ना, जिस नाम का यूट्यूब चैनल है उसी नाम का है क्या है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश जुगाड़ से। क्या है? इंग्लिश जुगाड़ से। इंग्लिश जुगाड़ से, ये पूरा कैपिटल में है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। जैसा जो चैनल नाम है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले क्या कहते हैं पहले ईडियम्स पे चलते हैं। ये क्या है, सारे प्रीवियस ईयर हैं। प्रीवियस ईयर के जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिंग है, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन की ये आ सकते हैं, ये सारे बहुत सारे पूछे गए हैं। क्या होता है उन्हीं ईडियम, जो फालतू के ईडियम फ्रेजेस नहीं। जैसे कि ईडियम फ्रेजेस तो बहुत हैं, लेकिन हमें जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, एग्जाम ओरिएंटेड 500 उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड वो 500 है। 500 में अब उसमें भी छांटेंगे तो उसमें 200 क्या होता है 200 है। तो लेकिन अगर हम पूरा सर्कल पूरा कर लेते हैं ना, तो हमारे एग्जाम में फंसने के चांसेस 100% रहते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हमने पहले ईडियम से चलते हैं। अपना पहला ईडियम से हार्ड अप। अपना पहला ईडियम्स क्या है? हार्ड अप। हार्ड अप क्या है? HARD UP, हार्ड अप। इसका मतलब है पैसों की कमी होना। इसका मतलब है पैसों की कमी होना, शॉर्ट ऑफ मनी या हैविंग वेरी लिटिल मनी। ऑप्शन में क्या है, हमें क्या है सेंस समझना है। सेंस क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? पैसों की कमी होना। अब इसमें कुछ भी दे सकता है, क्योंकि ईडियम्स में हर एग्जाम में क्या होते हैं कि जो मीनिंग होते हैं, ये स्पेलिंग होते हैं चेंज रहती है। इससे कभी कभी शॉर्ट ऑफ मनी हो जाता है, कभी कभी हैविंग वेरी लिटिल मनी। क्या होता है, ये जो मीनिंग है ना, ये लिखा है, ये चेंज होता रहता है। लेकिन एक चीज जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो हमेशा परमानेंट होती है, वो होती है जो रियल सेंस होता है ईडियम्स का। रियल सेंस क्या है? पैसों की कमी होना। अब इसका शॉर्ट मनी क्या होता है? कमी होना। ऑफ मनी की मनी यानी पैसों की कमी होना, या हैविंग वेरी लिटिल मनी। हैविंग वेरी लिटिल मनी ये भी क्या है, ऑप्शन में आया है। ये क्या है? हैविंग वेरी लिटिल मनी। ये क्या है? ये ऑप्शन में आए हैं, हैविंग वेरी लिटिल मनी। इसका मतलब भी वही है, हैविंग माने पास होना, वेरी माने बहुत, लिटिल माने कम। लिटिल माने क्या होता है? कम, और मनी माने पैसा। क्या मनी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या है? लिटिल आया। लिटिल क्या होता है? लिटिल किसके साथ यूज होता है? लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो हार्ड अप का मतलब पैसों की कमी है, शॉर्ट ऑफ मनी या हैविंग वेरी लिटिल मनी। आप ये भी लिख सकते हैं, हैविंग वेरी लिटिल मनी, शॉर्ट ऑफ मनी। लेकिन हमारा जो परमानेंट है, जो कभी चेंज नहीं वाला, हम उसको ही याद करने वाले हैं। अगर हम इसको याद करेंगे तो ये क्या है, अगले एग्जाम में चेंज हो जाएगा, तो हमें दिक्कत होगी। तो लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है जो हर एग्जाम में परमानेंट रहेगी, तो हमें इसको याद करना है, पैसों की कमी होना। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है। हाँ, पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं कि जब कोविड पैंडेमिक आया था, तो क्या हो गया था, सभी के पास पैसों की तंगी आ गई थी, सभी के पैसे खाली हो गए, सभी के पैसों की कमी हो गई थी। वो क्या होता है, इसका एग्जांपल बना सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कोविड पैंडेमिक एवरीवन गॉट अप हार्ड अप।
क्या होता है, एवरीवन गॉट हार्ड अप, क्या होता है हर कोई कोविड पेंडेमिक के जो काल में, कोविड पेंडेमिक के समय में हर कोई क्या होता है हर कोई के पैसों की कमी हो गई। या जब नोटबंदी हो गई, जब नोटबंदी हो गई तो क्या होता है कि पैसों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, तब क्या होता है पैसों की बहुत ज़्यादा हार्ड अप हो गई। तब भी एग्जांपल बना सकते हैं। तो हार्ड अप का मतलब पैसों की कमी है, शॉर्ट टर्म मनी है, हैविंग वेरी लिटिल मनी। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने जो क्या कहते हैं जो इडियम्स है ना, इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं, HARD, इससे क्या है यूपी। यूपी क्या है, एक इंडिया का स्टेट है, उत्तर प्रदेश, क्या होता है जिसकी जो पॉपुलेशन है ना जो हाईएस्ट है। हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का हिंदी में नहीं होता कठिन, इसी से ट्रिक बनाई। कठिन समय में यूपी में पैसों की कमी हो गई। क्या एक स्टूडेंट है वो राजस्थान में क्या होता रहता था, लेकिन एक पढ़ाई के सिलसिले में युवक क्या होता है वो यूपी में आया, लेकिन जब कोविड पेंडेमिक हो गया तो क्या है उसके पास पैसों की कमी हो गई। क्या होता है जब घर वाले पैसे नहीं भेज पा रहे, जब घर वालों के पास भी पैसों की कमी हो गई तो उसे भेज नहीं पा रहे, तो उसमें उसके क्या हो गया, पैसों की कमी हो गई। तो हार्ड क्या होता है, कठिन समय या कोविड-19 में पैसों की कमी हो गई। हार्ड एक क्या होता है कठिन समय में यूपी क्या होता है, यूपी का स्टेट है जहाँ मैं पढ़ने गया था, जहाँ उसका हॉस्टल था, यूपी में पैसों की कमी हो गई। तो हमारा पर्पस क्या है, पैसों की कमी को याद करना। यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं, इसके नीचे क्या लगाते हैं, अंडरलाइन लगा देते हैं। हार्ड का मतलब पैसों की कमी है, शॉर्ट टर्म मनी। इसकी ट्रिक है, हार्ड मनी का कठिन, यूपी में उत्तर प्रदेश। कठिन समय में यूपी में क्या होता है पैसों की कमी है। कठिन समय कौन था, कोविड-19 का समय था। क्या है ये, क्या होता है क्या होता है हार्ड समय में यूपी में पैसों की कमी हो गई। अब कभी भी इस इडियम को देखेंगे क्या याद आएगा, इससे क्या हुआ, हार्ड क्या होता है, हार्ड टाइम कौन था, कोविड-19 का। क्या था यूपी क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया, क्या होता है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और क्या कहते हैं कि और जो एरिया वाइज क्या होता है 4th नंबर पे आता है। क्या होता है हार्ड मनी का होता है पैसों की कमी होने या शॉर्ट टर्म मनी। हार्ड मनी का होता है कठिन, यूपी में उत्तर प्रदेश। कठिन समय में यूपी में क्या हो गई, पैसों की कमी हो गई। ट्रिक क्या है, हार्ड मनी कठिन समय में यूपी में क्या था, यूपी कठिन समय यूपी में पैसों की कमी हो गई। ये सुनिए, ये क्या है, ये इडियम है ना, क्या हर एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है एग्जाम में बदल किसी क्या होता है किसी ईयर एसएससी सीजन में पूछा, किसी ईयर सीएसएस में पूछा, किसी ईयर में डिफेंस में पूछा, किसी ईयर में बैंक में पूछ लिया। ये जो है एग्जाम को चेंज करते थे वो, क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड का पैसों की कमी आपको याद हो गया होगा। हार्ड में क्या होता है कठिन, यूपी कठिन समय में क्या होता है यूपी में पैसों की कमी हो गई। तो इसी क्रम में अपने अगले इडियम्स में चलते। अगला इडियम्स है केक वॉक। अपना अगला इडियम्स क्या है, केक वॉक। केक वॉक की स्पेलिंग देख रहे थे, केक वॉक की स्पेलिंग है CAKEWALK। क्या है केक वॉक, ये क्या है इडियम, क्या है इडियम्स है। इसका मतलब बहुत आसान है, समथिंग वेरी इजी। क्या होता है कि अगर कोई क्या होता है कि अगर आसपास मोहल्ले में कोई IAS का एग्जाम निकाल देता है, ठीक है, तो कोई आता है, कोई इसका दोस्त आता है कि ये तो मैं भी निकालूंगा। क्या होता है वो उसको क्या समझता है कि ये क्या होता है, ये केक वॉक है, IAS एग्जाम इज अ केक वॉक। क्या होता है, सम पीपल थिंक दैट टू क्रैक द IAS एग्जाम इज अ केक वॉक। क्या होता है बहुत आसान है कि वो उन्हें देख कर कहते हैं, लेकिन क्या होता है वो उन्हें कंपैरिजन करके कहते हैं। अगर आपका क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, SSC CGL मान लो क्रैक कर लिया, तो क्या होता है कि अगर आपका एक दोस्त होता है, एक दोस्त ऐसा है कि जो तैयारी नहीं कर रहा है, वो आपको देख के कहता है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं ही कर लूंगा। तो वो क्या होता है, वो क्या कहता है कि ही थिंक्स, वो क्या सोचता है कि टू क्रैक द SSC CGL एग्जाम इज अ केक वॉक, बहुत आसान। ये क्या है, ये हर कोई कर लेता है। तो क्या होते हैं केक वॉक कौन कहता है, क्या होता है जिनको कोई आइडिया नहीं होता है कि इसका एक्चुअल में है क्या, इसकी क्या होता है, इसका क्या है, इसकी टफनेस क्या है, इसका लेवल क्या है, वो लोग क्या कहते हैं इट्स अ केक वॉक, बहुत आसान। इसका एग्जांपल और क्या होता है, टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इज अ केक वॉक। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर बनना है ना इज अ केक वॉक। ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तब इसको कैसे याद करेंगे, हाँ समथिंग वेरी इजी, ये क्या है, ये ऑप्शन में आता है समथिंग वेरी इजी, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन तो ये होते हैं, लेकिन हमें ये चूज करना होता है। तो बहुत आसान या समथिंग का वेरी माने क्या होता है, बहुत इजी माने का आसान, बहुत आसान। केक वॉक बहुत आसान, समथिंग वेरी इजी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की टेक है अपने कैसे अपने इस इडियम से क्या कहते हैं वर्ड उठा लेते हैं CAKE। इससे क्या होगा वॉक। केक का मतलब क्या होता है, जो खाने वाला होता है, जो क्या होता है हैप्पी बर्थडे पर जो आप लोग खाते हैं, जो एक दूसरे के मुंह में लगाते हैं, तो वो क्या है केक हो गया। वॉक माने क्या होता है टहलना। वॉक क्या करते हैं, जब खाने के बाद क्या होता है कि शाम को डिनर के बाद क्या होता है, या तो वॉक पे जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर केक हो गया, यहाँ पर वॉक। केक को वॉक करके खाना बहुत आसान होता है। क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उन्हें क्या होता है
जब वॉक करते हैं, वॉक करके केक खाना बहुत पसंद होता है, उसी से ट्रिक बनी है। तो क्या है, केक को वॉक करके खाना बहुत आसान होता है। तो हमारा पर्पस क्या है, बहुत आसान या समथिंग वेरी इजी, ठीक है। ये स्पेलिंग है ना, ये क्या है टेम्परेरी, बट जो ये सेंस है ना, ये क्या है, ये परमानेंट है, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। ये क्या है, ये चेंज हो सकता है अगले एग्जाम में, ये इजी का दूसरा सिनोनिम दे सकता है, क्योंकि जो इंग्लिश के होते हैं बहुत सारे सिनोनिम, लेकिन हिंदी क्या है, हिंदी एक ही है। तो केक वॉक, केक को वॉक करके खाना बहुत आसान होता है। ट्रिक क्या है, केक को वॉक करके खाना बहुत आसान है। केक वॉक, केक को वॉक करके खाना बहुत आसान होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें जो केक है ना, उन्हें वॉक करके, जो चल के है ना, उन्हें खाना बहुत आसान लगता है। तो उन्हीं के लिए ट्रिक बनी है। तो इससे क्या होगा, केक होगा, इससे क्या होगा वॉक। केक को वॉक करके खाना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो केक वॉक का मतलब बहुत आसान या समथिंग वेरी इजी, या इससे क्या होगा, केक वॉक, केक को वॉक करके खाना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो इसी क्रम में अपने अगले इडियम से चलते हैं। अपना अगला इडियम है रैंक एंड फाइल। ये जितने भी इडियम्स है ना, सारे ही इतने इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप अगर ये पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लकी हैं। मतलब कि ये और ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक से क्या है, यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ाता है। ट्रिक से वर्ड तो आपको मिल सकते हैं 500 1000, लेकिन ये जो है ना, इडियम फ्रेजेस नहीं मिलेगा। इडियम फ्रेजेस और मिल तो जाएगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिक है ना जो सॉलिड है, जो बिल्कुल आपको दिमाग में घुसा देगी। आप कभी कैसे इस वर्ड को देखेंगे, आपको याद आ जाएगा। हार्ड माने क्या होता है, कठिन समय में। यूबी में क्या होता है, पैसों की कमी हो गई। हमारा पर्पस क्या है, पैसों की कमी। तो क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। तो रैंक एंड फाइल, अपने अगला आइडियम्स का रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, साधारण लगे ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल जैसे जो फोर्थ क्लास जो नौकरी होती है, जो भी जॉब करते हैं, फोर्थ क्लास जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। जो मॉडर्न जो क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, रैंक एंड फाइल होते हैं। इसका एग्जांपल बना सकते हैं कि द पीपल ऑफ क्या होता है, द पीपल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली आर रैंक एंड फाइल। जो क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न क्लास के जो लोग होते हैं ना, द पीपल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली आर क्या होते हैं, रैंक एंड फाइल। क्या होता है, रैंक एंड फाइल होते हैं। रैंक एंड फाइल क्या होता है, साधारण लोग, ऑर्डिनरी पीपल। क्या होता है, ये ऑप्शन में था, और ये क्या था, मेन वोकैब में था। ये क्या था, ऑप्शन में था, ऑर्डिनरी पीपल। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अब इससे वोकैब से क्या है, वर्ड उठा लेते हैं, RAN के। इससे क्या होगा, फाइल। इससे क्या होगा, रैंक होगा। इससे क्या होगा, फाइल। कम रैंक वाले फाइल लेकर नौकरी ढूंढने वाले, कम रैंक वाले फाइल लेकर नौकरी, कम रैंक वाले फाइल लेकर नौकरी ढूंढने वाले साधारण लोग होते हैं। क्या होता है कि जैसे कि AIR किसी की 1 आ गई, क्या होता है कि IIT में क्या हो गया, जो JEE मेंस है, जो भी IIT नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है, IIT जो JEE मेंस का एग्जाम होता है, किसी की जो रैंक होती है वो AI1 हो जाती है, किसी की जो रैंक होती है वो लाखों में जाती है। जिनकी AIR1 होते हैं, जिनकी अच्छी रैंक होती है, जिनकी टॉप रैंक होती है, वो क्या करते हैं, वो अच्छा कर लेते हैं। उनकी जो वो क्या होते हैं, उच्च रैंक के होते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। लेकिन जो जिनकी कम रैंक आती है, जिनकी आती है लाखों में, क्या होता है, लाखों में और हज़ारों में, वो क्या होते हैं, वो अपनी फाइल को लेकर, जो भी क्वालिफिकेशन है 10th 12th और जो भी ग्रेजुएशन की है, वो अपनी फाइल को लेकर क्या करते हैं, नौकरी ढूंढते रहते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। वो क्या होता है, साधारण लोग होते हैं। ऑर्डिनरी का हिंदी मीनिंग होता है साधारण, और पीपल में क्या होता है, लोग। इसका मतलब होता है साधारण, इसका मतलब क्या होता है, लोग। कम रैंक वाले फाइल लेकर नौकरी ढूंढ, क्या होता है, कम रैंक वाले फाइल लेकर नौकरी ढूंढने वाले क्या होता है, साधारण लोग होते हैं। रैंक माने क्या होता है, रैंक आप लोग जानते हैं, रैंक का हिंदी मीनिंग होता है क्रम। और किसी का रैंक 1 रैंक आता है और किसी का लाखों में रैंक आता है। जो लाखों में रैंक आता है, जो जिनका लाखों में रैंक होता है, वो क्या होता है, वो कम रैंक वाले होते हैं। और वो अपनी क्वालिफिकेशन किस में रखते हैं, फाइल में रखते हैं। एक फाइल में रखकर क्या होता है, नौकरी ढूंढते रहते हैं। और वो क्या होते हैं, साधारण लोग होते हैं। जिनकी रैंक 1 आती है वो साधारण लोग थोड़ा ना होते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। वो क्या होते हैं, वो VIP लोग होते हैं। तो कम, इसकी ट्रिक है रैंक, इससे क्या होगा, कम रैंक वाले फाइल को लेकर नौकरी ढूंढने वाले क्या होते हैं, साधारण लोग होते हैं। ट्रिक क्या है, कम रैंक वाले फाइल को लेकर नौकरी ढूंढने वाले क्या होते हैं, साधारण लोग होते हैं। तो रैंक एंड फाइल का मतलब साधारण लोग है, ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, अब ये ट्रिक क्या है, कम रैंक वाले फाइल को लेकर नौकरी ढूंढने वाले क्या होते हैं, साधारण लोग होते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले इडियम से चलते हैं। अपना अगला इडियम से ए लॉन्ग शॉर्ट। ए लॉन्ग शॉर्ट इडियम्स क्या है, ए लॉन्ग शॉर्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है या अंग्रेजी मीनिंग कुछ भी है, वैसे आता तो ये है, लेकिन ये जो है ना चेंज होता रहता है। लिटिल की जगह कभी कभी स्मॉल कर देगा, कभी क्या लेस कर देगा। ये क्या है, ये इंग्लिश चेंज करता है। लेकिन जो हिंदी होता है ना, ये क्या होता है, ये परमानेंट होता है। जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है, टेम्परेरी होती है। लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना होना, सफलता की कम संभावना। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक लड़का है,
क्या कहते हैं कि उसकी जो IQ तो क्या होता है कम है, लेकिन क्या कहते हैं मेहनत बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है। तो क्या है, तो एक व्यक्ति क्या कहता है कि उसने क्या कहता है कि क्या होता है मेहनत तो की, लेकिन सफलता की कम संभावना है। क्योंकि सफलता कम संभावना इसकी है, क्यों है, क्योंकि IQ की कमी है। तो इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं कि इट्स अ लॉन्ग शॉट, इट्स अ लॉन्ग शॉट, ये क्या होता है सफलता की कम संभावना है, बट वेल ट्राइंग, कि उसके सफलता की तो कम संभावना, लेकिन उसने क्या है अच्छा प्रयास की। जो भी हार्ड वर्क करता है ना, जैसे कि आप ही अगर एग्जाम में क्रैक होता है या नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार जो कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं तो आपको क्या लोग कहते हैं कि उसने क्या होता है प्रयास जो है ना अपना पूरा, अपना जो बेस्ट दिया, अपना जो अच्छा प्रयास किया, लेकिन जो है क्या होता है उसकी सफलता की कम संभावना थी। क्या कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी सफलता की कम संभावना होती है, या लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। तो क्या ए लॉन्ग शॉट में सफलता की कम संभावना, या ए लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, LONG, इसके वो शॉर्ट होगी, लॉन्ग बनेगा तो लंबा, इसके शॉर्ट। लॉन्ग शॉट मारने पर 6 की संभावना कम होती है। क्या लॉन्ग शॉट मारने पर, जैसे जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता उसको ये ट्रिक नहीं समझ में आएगी, जिसको क्रिकेट के बारे में पता है उसको ये ट्रिक तुरंत समझ में आ जाएगी। क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट में क्या होता है जो लॉन्ग शॉट नहीं मारते हैं उनकी जो क्या होता है 6 से जो पड़ने की संभावना कम क्यों होती है? कम इस वजह से होती है क्योंकि उसकी क्या होता है उनकी कैच ज़्यादा होती है। क्या होता है जो भी उठा के मारते हैं, जो भी आपने मैक्सवेल को देखा होगा, जो भी ग्लेन मैक्सवेल है वो उठा के मारते हैं, वो क्या होता है लॉन्ग शॉट मारता है। तो लॉन्ग शॉट मारने पर उसके 6 मारने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है, और वो क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम कैच आउट ही होता है, मैक्सिमम क्या होता है कैच आउट ही होता है। तो लॉन्ग शॉट मारने पर 6 की संभावना कम होती है। तो हमारे पर्पस कैसे संभावना की क्या होता है संभावना कम, तो क्या होता है सफलता की संभावना। यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका मतलब होता है सफलता, हमारे पर्पस सफलता की संभावना कम। जब यहाँ पर क्या है कि ये रिप्लेस, ये क्या होता है ये रिप्लेस हो जाएगा, सफलता की संभावना कम, ठीक है, सफलता की कम संभावना। क्या होता है लॉन्ग शॉट मारने पर क्या होता है 6 की संभावना कम होती है, सफलता की जो संभावना जो या तो जो 6 मारने की जो क्या होता है जो सफलता होती है ना उसकी जो संभावना होती है कम हो जाती है। अगर साधारण से मारते हैं उसको, साधारण से क्या होता है 6 आसानी चला जाता है, लेकिन अगर अब लॉन्ग मारते हैं तो उसमें आप कैच भी हो सकते हैं, आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं बहुत सारी क्या होता है दिक्कत होती है। तो क्या है लॉन्ग शॉट मारने पर 6 की संभावना की कमी होती है। तो ए लॉन्ग शॉट का लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस या सफलता की कम संभावना, इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा लॉन्ग शॉट मारने पर 6 की संभावना की कमी होती है। क्या लॉन्ग शॉट मारने पर 6 की संभावना की कमी होती है। अगर आप कभी भी इस इडियम्स को देखेंगे क्या याद आएगा, इससे क्या होगा लॉन्ग होगा, इससे क्या होगा शॉर्ट, इससे क्या होगा लॉन्ग कहते हैं लॉन्ग शॉट मारने पर क्या होता है 6 पड़ता है ना उसकी संभावना कम होती है। तुम्हारे पर्पस की सफलता की कम संभावना या लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस आपको याद हो गया होगा आसानी से। तो इसी क्रम में अपने अगले इडियम्स चलते हैं। अगला इडियम्स है ऑन द वैन। अपना अगला इडियम्स है ऑन द वैन। ऑन द वैन ONTHEWAN, इसका मतलब होता है पतन या ऑन द डेक्लाइन। ये क्या था, ये SSC की वोकैब है। ये क्या था, ये मेन वोकैब है, और ये क्या था ये क्या था, ये ऑप्शन में था ऑन द डेक्लाइन। या डेक्लाइन का हिंदी मीनिंग होता है पतन या कम या फॉल, क्या होता है कम हो जाना। तो पतन जैसे क्या था कि एक समय जो मराठा साम्राज्य था ना उसके वो क्या था वो टूटने लगा था, वो क्या था बिखरने लगा था। और वो क्या था वो एट दैट टाइम मराठा साम्राज्य वॉज ऑन द वेन। एट दैट टाइम मराठा एम्परर वॉज ऑन द वैन। क्या था मराठा साम्राज्य क्या था पतन पर था, मतलब कि वो अपनी लास्ट पे था, वो पतन हो रहा था। उसका जो है जो रूल करने की जो वो नहीं होती वो टेंडेंसी वो क्या था समाप्त हो रहे थे। जो अंग्रेज थे वो क्या कहते हैं उनकी टेंडेंसी बढ़ रही थी। तो ऑन द डिक्लाइन पतन पर होना। एट दैट टाइम मराठा एम्परर वॉज ऑन द वेन। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मराठा एम्परर वॉज एट दैट टाइम वॉज ऑन द वैन, मतलब पतन पर थे, ऑन द डेक्लाइन थे। डेक्लाइन का पतन पर, ऑन माने पर, डेक्लाइन माने क्या होता है पतन, ऑन माने पर, डेक्लाइन पतन पर होना। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का अपना आसान सा तरीका है। इससे ऑन उठा लिया, इससे क्या वैन उठा लिया, क्या क्या ऑनर, इससे क्या वैन हो गया, इससे क्या हो गया ON से क्या ऑनर हो गया, इससे क्या हो गया वैन हो गया। ऑनर की वैन अब पतन पर, क्या है ऑनर की वैन अब पतन पर। ट्रिक क्या है ऑनर, इससे क्या होगा ऑनर की वैन। जो वैन है ना अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। जो हमारा ऑनर है ना जहाँ पर क्या जो वैन वाला काम करता था उसका जो वैन है ना वो 8-10 साल की हो चुकी है। अब क्या है
अब उसकी जो है जो सारे जो भी उसके जो फीचर हैं वो भी वो सब खराब होने, क्या होता है, सब खराब होने लगे हैं और सभी जो है पतन पर है। तो इसकी ट्रिक है ऑनर की वैन अब क्या है, पतन पर। तो हमारा पर्पस क्या है, पतन पर, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट है। जो हिंदी मीनिंग है तो होता है परमानेंट, लेकिन जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है। यहाँ पर ऑन द डिक्लाइन की जगह ऑन द, इसका सिनोनिम्स लिख सकता है डिक्लाइन की जगह, क्योंकि ये क्या होता है, ये चेंज होता है। लेकिन जो पतन है ना, जो ये हमेशा, ये आपको हमेशा ही मिलेगा। तो ऑन द वैन का मतलब पतन पर है, ऑन द डिक्लाइन। इसकी ट्रिक है ऑनर, ऑन से क्या होगा, ऑनर होगा, इससे क्या होगा, वैन। ऑनर की वैन क्या है, अब पतन पर। आप कभी भी इस वर्ड को देखें क्या देगा, ऑन माने क्या, ऑनर, वैन क्या, वैन। ऑनर की क्या है, वैन क्या है, अब पतन पर है। ऑनर की वैन क्या है, पतन पर है। ट्रिक क्या है, इससे क्या ऑनर, इससे क्या वैन। ऑनर की वैन क्या है, अब पतन पर है। ट्रिक क्या है, ऑनर की वैन क्या है, अब पतन पर है। ऑनर की वैन क्या है, अब पतन पर है, और पतन पर या ऑन द डिक्लाइन। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले इडियम से चलते हैं। अगला इडियम से फाउल प्ले। फाउल प्ले अपना अगला इडियम क्या है, फाउल प्ले। FOUL, ये PL है, इसका मतलब अनफेयर है और डिसऑनेस्ट बिहेवियर या अनजस्ट बिहेवियर। इसको एक ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, क्या होता है अनफेयर बिहेवियर को ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जांपल से कि एक मैटर हो गया, उसमें क्या हो गया, एक मैटर हो गया, उसमें क्या है, दो पार्टी हैं। जब एक क्या होता है, दोनों की लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई हो गई, तो वो मैटर क्या, एक पुलिस क्या होता है, पुलिस के पास गया। ठीक है, पार्टी 1 पार्टी 2, क्या जब एक पार्टी जो जिसकी गलती थी ना, उसने क्या दिया, पुलिस को पैसा दे दिया। जिसकी गलती थी उसने क्या होता है, पुलिस को ढेर सारा पैसा दे दिया, और जो पुलिस वाले थे ना, उस सेकंड पार्टी को जेल में डाल दिया। जब सेकंड पार्टी ने जो पुलिस है ना, जिसने सेकंड पार्टी को, जिसने कोई गलती नहीं की थी, उसको जेल में डाल दिया, तो पुलिस ने इसके साथ क्या किया, एक अनफेयर बिहेवियर किया। एक क्या किया, एक अनफेयर बिहेवियर किया, क्योंकि क्या उसके पास पैसे देने की वो उतनी हिम्मत नहीं, उतना क्या होता है, उसकी औकात नहीं कि वो इतना पैसा दे सके। तो क्या है, वो क्या, जो पुलिस है ना, पुलिस डिड फाउल प्ले विद सेकेंड पार्टी। क्या है, जो पुलिस है ना, उसने क्या सेकेंड पार्टी के साथ क्या एक अनफेयर बिहेवियर किया, एक डिसऑनेस्ट, मतलब कि जो फेयर नहीं है, जो उसके साथ नहीं करना चाहिए, अगर साधारण बात होती तो सीधे ना उससे पैसा लेते, सीधे मैटर हो जाए, जिसकी भी गलती होती है उसको पनिश करते। तो उसने पैसे लेके, जो पुलिस ने है ना, पुलिस ने पहली पार्टी से पैसे लेकर सेकंड पार्टी को जेल में डाल दिया। तो उसके साथ क्या किया, अनफेयर बिहेवियर किया। तो आप समझ गए होंगे, तो अनफेयर बिहेवियर क्या है, अनफेयर बिहेवियर जो ठीक नहीं है, जो नहीं करना चाहिए। जो पुलिस वाले ने क्या किया, जो सेकंड पार्टी के साथ अनजस्ट बिहेवियर किया, अनफेयर बिहेवियर, मतलब जो अनफेयर, जो फेयर नहीं है, जो डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट बिहेवियर नहीं। तो फाउल प्ले क्या होता है, अनफेयर है और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक हमने अपने इस इडियम से वर्ड उठा लेते हैं, FOUL PLAY। इसे क्या फूल, इसे क्या प्ले। फूल का हिंदी मीनिंग होता है मूर्ख। फूल लोगों के साथ खेल में क्या होता है, अनफेयर बिहेवियर होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख क्या कहते हैं, जब आप लूडो खेलते हैं, आप कोई भी गेम खेलते हैं, जो भी मूर्ख होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि कोई भी उनकी गोटी काट के चला जाता है और वो क्या कहते हैं, फूल बने रहते हैं। वो उनके साथ क्या होता है, एक अनफेयर बिहेवियर होता है। उनके साथ क्या होता है, एक अनफेयर बिहेवियर होता है। वो अपना दिमाग तो लगा नहीं पाते हैं कि उनकी गोटी कहाँ बचानी, उनकी वो गोटी कहाँ करनी है, तो वो सीधा चलते रहते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, एक अनफेयर बिहेवियर होता है। उन्हें अनफेयर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। अगर उन्हें कोई बता दे कि तुम्हें ऐसे चलना है, तो उनके साथ क्या होगा, फेयर बिहेवियर होगा, और उनकी गोटी कट जाती है तो क्या होता है, अनफेयर बिहेवियर होता है। फूल किस वजह से है, फूल इसी वजह से है क्योंकि उनके साथ अनफेयर बिहेवियर हो रहा है। फूल लोगों के साथ खेल में क्या होता है, अनफेयर बिहेवियर होता है। इससे क्या होगा, प्ले माने क्या होता है, खेल। फूल माने क्या होता है, मूर्ख। ट्रिक क्या है, फूल लोगों के साथ प्ले में क्या होता है, फूल लोगों के साथ प्ले में क्या होता है, एक अनफेयर बिहेवियर होता है। ट्रिक क्या है, फूल लोगों के साथ प्ले में क्या होता है, एक अनफेयर बिहेवियर होता है। फूल क्या होता है, फाउल प्ले होता है अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो ठीक है, इसी क्रम में अपने अगले इडियम से चलते हैं। अगले इडियम से टेक आफ्टर। अपना अगले इडियम्स क्या है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर की स्पेलिंग क्या है, TAKEAFTR। टेक आफ्टर। एक होता है लुक आफ्टर, एक इसके क्या होता है, सिमिलर होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लेकिन टेक आफ्टर का मतलब होता है एक समान दिखना। इसका मतलब होता है, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना है, केयर करना। जैसे कि आप लुक आफ्टर करते हैं अपनी माता जी की, क्या होता है, आप लुक आफ्टर करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लेकिन टेक आफ्टर का मतलब होता है एक समान दिखना। जैसे कि एक फैमिली में दो जुड़वा हैं, एक साथ पैदा हुए, क्या कहते हैं कि हर कोई कहता है ये जो है एक साथ, ये बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों बिल्कुल रत्ती भर का अंतर नहीं। तो क्या होता है, टेक आफ्टर क्या होता है, क्या है वो क्या होता है, वो टेक आफ्टर दिखते हैं। क्या होता है, वो एक समान दिखते हैं। टेक आफ्टर मतलब एक समान दिखना,
एक समान का मतलब कि क्या हो गया कि वही जुड़वा लोग, वही फैमिली में जो वो क्या होता है, एक से जुड़वा पैदा हो गया, एक से जुड़वा पैदा हो गया। तो हर कोई कहता है कि जब एक दूसरे को कहता है ना कि ये जो है ना बिल्कुल एक समान, जो पहला वाला लड़का है ना उसके समान दिखता है। तो जब जुड़वा है तो एक समान दिखेंगे ही। जब कोई भी आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, कोई भी क्या कहता है, जो पड़ोसी क्या कहता है कि ये जो दोनों भाई है ना बिल्कुल एक समान दिखते हैं। तो टेक आफ्टर मतलब एक समान दिखना है। सिमिलर इन अपीयरेंस, सिमिलर क्या होता है, एक समान। इन माने तो मेन क्या होता है, अपीयरेंस माने क्या होता है, अपीयरेंस माने क्या होता है, दिखावा। क्या होता है, जो आप देखते हैं अपीयरेंस। सिमिलर का होता है एक समान, क्या होता है, दिखावे में एक समान, जो देखने में क्या होता है एक समान दिखते हैं। तो टेक आफ्टर मतलब एक समान दिखना है, सिमिलर या अपीयरेंस। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक हमने क्या होता है, इस इडियम से वर्ड उठा लेते हैं, TAKE उठा लिया। इससे अंडर क्या टेकर हो गया। टेकर, अंडरटेकर को आप लोग जानते हैं, जो क्या है, ये जो एक रेसलर है, जो क्या है, एक रेसलर है, जो कि एक क्या है, जो एक रेसलर है, अंडरटेकर। जैसे आपने एक मूवी देखो, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी में जो अंडरटेकर है ना, वो अंडरटेकर नहीं, वो अंडरटेकर का भाई है। ये मुझे बाद में पता चला, जब मैंने मूवी देखी तो मुझे लगा ये अंडरटेकर, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये जो अंडरटेकर का भाई था, क्या जो खिलाड़ी मूवी नहीं था, वो क्या होता है, अंडरटेकर का भाई था। तो उसी से ट्रिक बना ली कि अंडरटेकर और उसका भाई एक समान दिखते हैं। यार मुझे भी लगा कि जो बिल्कुल शक्ल नहीं थे, बिल्कुल मैच कर रही थी कि बिल्कुल अंडरटेकर ही हो। वो भी आंखें जो बिल्कुल बंद कर लेता था, और क्या कहते हैं कि जो बाल जो है ऊपर कर लेता था। तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जो अंडरटेकर है ना, उसका भाई बिल्कुल एक समान दिखते हैं। तो उसी से ट्रिक बना ली। तो ट्रिक क्या है, अंडरटेकर और उसका भाई एक समान दिखते हैं। हमारा पर्पस क्या है, एक समान दिखना। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो टेक आफ्टर मतलब होता है एक समान दिखना है, सिमिलर इन अपीयरेंस। ट्रिक क्या है, टेकर, इससे को टेकर, अंडरटेकर उसका भाई एक समान दिखते हैं। अब कभी भी इसको देखें क्या याद आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि जब आप लुक आफ्टर देखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, लुक आफ्टर टेक आफ्टर, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। लेकिन इसमें क्या याद आएगा, टेकर और अंडरटेकर उसका भाई क्या होता है, एक समान दिखते हैं। अंडरटेकर उसका भाई क्या होता है, एक समान दिखते हैं। लेकिन लुक आफ्टर क्या, देखभाल करना। इसकी भी ट्रिक जो है अगले उसमें सेशन में बताएंगे। तो क्या हो गया, टेक आफ्टर मतलब एक समान दिखेगा, सिमिलर इन अपीयरेंस। टेकर, अंडरटेकर उसका क्या होता है, उसका क्या भाई एक समान दिखता है। तो इसी क्रम में अगले इडियम चलते हैं, अगले इडियम से लाई लो। इसका ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि हमें कोई देखे ना, वो क्या कहता है, वो शांत रहना चाहे। जैसे कुछ पार्टीज में कुछ लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें कोई ज़्यादा नोटिस ना करे। वो चाहते हैं एक कोने में बैठ जाते हैं और वहीं से सब कुछ देखते रहते हैं, वही सब कुछ नज़ारा देखते रहते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई आए, उनसे कोई हाय कहे। वो चाहते हैं कि वो चुपचाप रहना ही पसंद करते हैं, उनसे कोई बात ना करे, वो चुपचाप रहना पसंद करते हैं। तो क्या हो गया, ट्राई माने प्रयास करना, नॉट माने नहीं, टू बी माने होना, नोटिस माने नोटिस्ड नहीं होने का प्रयास करना। नोटिस माने क्या, कोई भी उन पर ध्यान ना दे, कोई भी कि और भाई और क्या चल रहा है। तो वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई नोटिस करे। जैसे इसी अपोजिट केस में जो लड़कियां होती हैं वो क्या चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोटिस करें। तो क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे कि वो चाहते हैं कि वो शांत रहना चाहते हैं, वो चुपचाप रहना चाहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस ना करे, उन्हें कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। लाइफ में इतना बहुत क्या कह सकते हैं कि ट्राई नॉट टू बी नोटिस, चुपचाप रहना। तो आपके कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे ही होंगे। तो क्या हो, वो किसी पार्टी में जाते होंगे, वो चुपचाप रहते होंगे, उन्हें वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे, वो नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई बात करे। तो इसका मतलब क्या है, ट्राई नॉट टू बी नोटिस, चुपचाप रहना। ठीक है, चुपचाप रहना, वो चुपचाप रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अभी कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने इस वोकैब से, जो अपना इडियम से अपने इस वोकैब से इडियम उठा लेते हैं, LIELOW। इसी का लाई मैंने क्या होता है, झूठ बोलना। लाई का हिंदी में क्या होता है, झूठ बोलना। लो मैंने क्या होता है, धीमे। लो मैंने क्या होता है, कम या धीमे। इसी से ट्रिक बनाते, झूठे और धीमे बोलने की वजह से सभी जगह चुपचाप रहता है। यार एक व्यक्ति है जिसके मन में कपट बड़ा है, जिसके मन में वो हमेशा झूठ ही बोलता है और धीमे बोलता है, और अगर वो झूठ और धीमे बोलने की वजह से जहाँ भी जाता है चुपचाप रहता है। अगर वो चाहता है, वो सोचता है अगर मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो मेरे से झूठ ही निकलेगा। तो इस वजह से वो क्या कहता है कि मैं चुप ही रहूँगा। तो झूठ और धीमे बोलने की वजह से सभी जगह चुपचाप रहता है। तो हमारा पर्पस का चुपचाप रहना। ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो लाई लो का मतलब है ट्राई नॉट टू बी नोटिस, है चुपचाप रहना। इसकी ट्रिक है, लाई माने झूठ, लो माने धीमे। क्या होता है, लाई माने कहता है आप नहीं जानते तो आप इसको याद कर सकते, क्योंकि ये जो है ना आपके उसमें आ सकता है। जो वर्ब चैप्टर नहीं है उसका क्या कहते हैं, जो भी ग्रामर का चैप्टर है वर्ब, इसकी जो फॉर्म दी होती है, लाई, लाइड, लाइड। तो उधर लाई की तीन इसके सिमिलर होते हैं और उसके तीन फॉर्म होती हैं। तो लाई का होता है झूठ,
लाइव मैंने क्या होता है झूठ बोलना, लो मैंने कहा धीमे। झूठ और धीमे बोलने की वजह से सभी जगह वह चुपचाप रहता है, या आप अपने दोस्त को ही बना सकते हैं। जो भी आपका दोस्त जो है चुपचाप रहना पसंद करता है तो आप उसको यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं कि झूठ और धीमे बोलने की वजह से वह सभी जगह क्या करता है, चुपचाप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं। तो लाइव लो का ट्राई नॉट टू बी नोटिस, चुपचाप रहना, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि एक बार रिवाइज करवा देते हैं। हार्ड बने पैसों की कमी है, इसकी ट्रिक क्या है, हार्ड बने कठिन समय यूपी में क्या होगा, पैसों की कमी होगी। दूसरा क्या इडियम फ्रेजेस, इडियम क्या है, केक वॉक। केक बने क्या होता है, केक को वॉक करके खाना क्या होता है, आसान होता है। तो इसके रैंक एंड फाइल क्या होता है, कम रैंक वाले फाइल लेकर क्या करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ये लोग क्या होते हैं, साधारण लोग, ये ऑर्डिनरी पीपल होती है। चौथा क्या है, लॉन्ग शॉट क्या होता है, मारने की वजह से जो सिक्स पढ़ने की संभावना कम होती है। जब पांचवा क्या है, ऑन द वैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ऑनर। इससे क्या होता है, ऑनर, इससे वैन ऑनर की वैन क्या आप पतन पर है, उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, वो 8-9 साल की हो चुकी है। तो अपना छठा क्या है, फाउल प्ले। इसकी ट्रिक है, जो फूल लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, अनजस्ट बिहेवियर, अनफेयर बिहेवियर होता है। सातवां का टेक आफ्टर, एक समान दिखना, सिमिलर इंपीरियंस। इसकी ट्रिक है, अंडरटेकर उसका भाई एक समान दिखता है। आठवां लाई लो, ट्राई नॉट टू बी नोटिस, जो चुपचाप रहते हैं। इसकी ट्रिक है, झूठ और धीमे बोलने वाले क्या होते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले क्या कहते हैं, ईडियम से चलते हैं। काटो। अपना अगला ईडियम से, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, ये कहावत आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी पहले हिंदी समझ लेते हैं। इसकी पहले हिंदी क्या है। मनी माने क्या होता है, पैसे। डज नॉट माने नहीं, ग्रो माने उगते हैं, ऑन माने पर, ट्रीज माने पेड़ों पर। पैसे क्या होते हैं, पेड़ों पर नहीं उगते हैं। ये जो मुहावरा है ना, ये ईडियम्स है ना, आपने क्या होता है, घर वालों से बहुत ज़्यादा सुनी होगी। जब भी आप कभी भी कुछ एक्सपेंसिव लेना चाहते हैं, तो आप यही एग्जांपल मिलता है कि पैसे क्या कहते हैं, पेड़ पे उगते हैं क्या। तो क्या है ये, अगर आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि अगर आप कुछ भी एक्सपेंसिव लाइक कि आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं, आप कोई महंगा फ़ोन लाइक आईफोन अगर आप लेना चाहते हैं, आप घर में कहते हैं कि मुझे आईफोन लेना है। पहले बात तो क्या होता है, कुछ लोगों को आईफोन पता नहीं होता, लेकिन जिन्हें पता होता है वो क्या कहते हैं कि पैसे जो हैं क्या पेड़ पे उगते हैं क्या। सीधे घर वाले क्या होता है, एग्जांपल देते हैं कि पैसे क्या होता है, घर के क्या होता है, पेड़ पे उगते हैं। तो क्या होता है कि आप एग्जांपल क्या होता है, आप दे सकते हैं। जब आप कभी भी बड़े हो जाएंगे, आप कभी भी पापा बनेंगे, आप कभी अपने बच्चों को क्या एग्जांपल देंगे। आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ चुका है, तो आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अब कभी आपके बच्चे क्या पूछेंगे कि मुझे क्या है, कुछ भी एक्सपेंसिव लेना है, तो आप क्या होते हैं, आप इडियम बोल सकते हैं कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अब इसका हिंदी इसका मीनिंग क्या है, मनी इज हार्ड एंड इट इज लिमिटेड। मतलब क्या है, उनको कहने का सेंस क्या होता है कि जो पैसे होते हैं पेड़ पर नहीं उगते हैं, कि जो पैसे होते हैं वो कठिनाई से कमाए जाते हैं, उन्हें जो है बहुत ही आसानी से नहीं कमाया गया है। जब तुम कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि उन्हें कमाना क्या होता है, कितना आसान हो, कितना होता है, कठिन होता है। तो मनी इज हार्ड अर्नड, इसका पहले हिंदी मीनिंग बता दे रहा हूँ। मनी माने क्या होता है, पैसे। इज माने इज क्या होता है, हार्ड क्या होता है, अर्नड माने कमाए जाते हैं, हार्ड माने क्या होता है, कठिनता से, एंड माने क्या होता है, लिमिटेड माने बहुत ज़्यादा लिमिटेशन से। तो क्या है, मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड, इसकी हिंदी का है पैसे कठिनाई से कमाए जाते हैं। ये जो है ना, ये क्या है, टेम्परेरी है, ये आपको चेंज मिल सकता है, लेकिन ये जो है ना, ये जो सेंस है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये हमेशा ही क्या है, ये जो सेंस होता है ना ईडियम्स का, वो हमेशा परमानेंट रहता है। क्या होता है, बस इंग्लिश चेंज होती रहती है और आती क्या है, इंग्लिश आती है। बस हमें क्या है, इसी वजह से वो क्या होती है, हमें हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कुछ भी स्पेलिंग दे हमें पता होना जो उसका, क्योंकि अगर हम सेंस निकाल लेते हैं ना तो अपना कहते हैं ऑप्शन सही कर लेते हैं। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, इसका मतलब कहता है जो पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा कठिनाई से कमाए जाते हैं, या मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड। इसकी क्या ही ट्रिक है। अब इसको जब आप लोगों ने जब सुन ही चुका है कि पैसे कठिनाई से कमाए जाते हैं, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, अब इसकी क्या ही ट्रिक बनाएंगे। क्या कहते हैं, इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या होता है, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगले जो है ना, अगले सेशन में इसकी भी ट्रिक ले आएंगे। तो इसी क्रम में अपने अगले इडियम चलते हैं। अपना अगला इडियम है डार्क हॉर्सेस। अपना अगला इडियम है डार्क हॉर्सेस। इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा व्यक्ति जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की और फिर भी वो विजेता पा गया हो। जैसे कि आप क्या कहते हैं कि
आप एसएससी की कोई भी सीजीएल कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपका दोस्त है, वो दिन भर घूमता रहता है, आपको लगता है कि कुछ पढ़ता नहीं, लेकिन एग्ज़ाम क्या होता है जब रिजल्ट आता है वो क्या करता है, एग्ज़ाम को क्रैक कर देता है। वो क्या निकलता है, वो एक अनएक्सपेक्टेड विनर निकलता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की, जो दिन भर घूमता रहता है, जिसके बारे में कोई पता नहीं कि ये एग्ज़ाम को क्या होता है कि क्या कहते हैं कि वो नहीं होती कि एक लिमिटेड कट ऑफ होती है, उससे भी क्या होता है क्रॉस कर पाएगा नहीं, लेकिन वो क्या होता है वो टॉपर, वो क्या होता है वो टॉप कर जाता है। तो क्या होता है उसे क्या कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड विनर। एक्सपेक्ट हिंदी मीनिंग होता है आशा करना, और अनएक्सपेक्टेड कहता है जिसकी किसी ने आशा ना की हो। तो इन अनएक्सपेक्टेड विनर क्या होता है अप्रत्याशित विजेता। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस इडियम से क्या होते हैं, अपने इस वर्ड डालते हैं DARKHORS। इसका डार्क मीनिंग क्या होता है हिंदी में अंधेरा, हॉर्स में घोड़े, अंधेरे में दौड़ने वाले घोड़े अनएक्सपेक्टेड विनर होते हैं। इसे आप अपने से रिलेट कर सकते हैं कि आप पहली बात तो घोड़े नहीं है, कोई भी आपको अपने से रिलेट कर सकते हैं कि जो आप अगर जो रात में पढ़ता है ना, वो क्या हो एक जो अनएक्सपेक्टेड विनर होता है। जो दिन में पढ़ते हैं, जो दिखा क्या होता है, जो दिखा पढ़ते हैं, वो क्या होता है वो कभी सक्सेस नहीं होता। सक्सेस तो होते हैं लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड विनर नहीं होते हैं। जो दोस्त नहीं था, जो क्या होता है जो दिन में क्या होता है घूमता रहता था, लेकिन वो रात में क्या करता है, वो क्या होता है एक घोड़े की, वो क्या करता है रात में घोड़े की तरह क्या करता था, एक मेहनत करता था। तो वो क्या था एक अनएक्सपेक्टेड विनर था। तो ट्रिक क्या है, अंधेरे में दौड़ने वाले घोड़े अनएक्सपेक्टेड विनर होते हैं। क्या अंधेरे में दौड़ने वाले घोड़े क्या होते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर होते हैं। ट्रिक है, डार्क मनी क्या होता है अंधेरे हॉर्स में घोड़े, डार्क मनी क्या होगा अंधेरे हॉर्स में घोड़े, अंधेरे में दौड़ने वाले घोड़े क्या होते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर होते हैं। तो इसी इडियम के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी PDF तो टेलीग्राम ज्वाइन करें इंग्लिश जुगाड़ से, जो भी चैनल का नाम है इंग्लिश जुगाड़ से ये सारे ही कैपिटल में हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।